गमों की रात है। अरे मत कर शोर, अभी कुछ गमों की रात है। अरे उड़ा देंगे कमल कांग्रेस तेरी तजिया, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। जय जोहार, जय जोहार। सबने अपनी अपनी बात रखी। आज का जो आदिवासी अधिकार दिवस का जो कार्यक्रम है, उसमें मैं सबसे पहले मेरे भाई मुन्नारे जगदीश पांडोर को नमन करता हूं। आज अगर वो होते तो उदयपुर गिरवा का कारवा देके काफी खुश होते, क्योंकि हम जब भी उदयपुर कार्यक्रम करते थे तो हम बात करते थे कि गिरवा के आसपास की पंचायतों में थोड़ा जन जागरण कम है। तो धीरे धीरे अभी जैसे ही यूडीए और यूआईटी का जो प्रस्ताव आया था और लोगों में जो जमीन बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ने के लिए जो साथ दे रहे हैं, जो लोग अपनी जमीन बचाने के लिए आज आदिवासी परिवार के साथ आ रहे हैं, ये आज जो कारवा देखते और आज देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं आज वो बहुत खुश हो रहे हैं। सब बातें हो गई है, अब बात घूम फिर के एक ही आ रही है कि हमारी जो जमीन है उस पे ये बाहर से जो लोग आए हैं, बाहर से जो ये पामने आए हैं, इनकी नजर हमारी बेशकीमती जमीन पे है। साथियों, आज जो प्रोग्राम है, आप देखो नजर घुमा के आसपास अलसीगढ़ उदयपुर की या उदयपुर से बाहर विदेशों में अलसीगढ़ की पहचान है। अलसीगढ़ को प्रकृति का सौंदर्य और आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ 5 बजे बाद आप बैठ नहीं पाओगे, इतनी हवा चलती है। लेकिन इस चीज को बाहरी लोगों की नजर लग गई है मेरे साथियों, बाहरी लोगों की नजर लग गई है। यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हमारे आदिवासियों को बहला फुसला के यहाँ की जमीन लेना चाहते हैं। ये सिर्फ अलसीगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे दिल प्रदेश की बात है। ये पूरे प्रतापगढ़, दरियावाद, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और आसपास के जितने भी अनुसूचित एरिया है, जो जिले हैं आदिवासियों के, वहां सब जगह यही बात है कि आदिवासियों की जमीन उनसे कैसे छीनी जाए। और जमीन के छीनने के नाम पे ये जो वन विभाग है, वन विभाग को सरकारें आगे कर रही है कि इन आदिवासियों की जमीन छीन लो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग वन विभाग में काम करते हैं, वन विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, 100, 200, 300 रुपए की दाड़की के लिए हमारे आदिवासी भाई ये कोर्ट बना रहे वन विभाग के लिए। बना रहे कि नहीं बना रहे? आप लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद कुल्हाड़ी का हत्था बन रहे हो। वन विभाग में जब भी आज के बाद वन विभाग वाले जहां भी कोर्ट बनाने के लिए बोले, अगर आदिवासी परिवार में से, आदिवासी परिवार के विचारधारा से में कोई अगर जाए, कोई डोगरा जाए या डोगरी जाए, उनको मना करो। आप लोग ये कोर्ट करने से पहले या तो तुम्हारे बच्चे का गला घोट दो, इन बच्चों का गला घोट दो, क्योंकि ये कोर्ट बना के आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, अपने बच्चे की जो जमीन है वो छीन रहे हो। आने वाले समय में हमारे बच्चे कहां रहेंगे? ये सामने जितनी भी पहाड़ियां है, ये सब वन विभाग में जो कोर्ट के यहाँ के स्थानीय लोगों ने किए, वो भी 200-300 रुपए की लालच में आगे काम किए। आगे से इस तरह के जो ये वन विभाग वाले काम है, आप लोग यहाँ से प्रण लेके जाओ कि वन विभाग में जितने भी कोर्ट है कोई नहीं बनाएगा। अगर स्थानीय आदिवासी वन विभाग में कोर्ट नहीं बनाएगा तो वन विभाग में जमीन कैसे जाएगी? जाएगी क्या? तो आप लोग आज के बाद ये शपथ लेते हो कि नहीं लेते हो? प्रण लोगे कि नहीं लोगे? और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग मतलब वो भी आदिवासी अपने भाई है, लेकिन उनको ये दोनों जो पार्टियां इन्होंने गुमराह कर रखा है। तो जो गुमराह लोग है उनको समझाना है, भाई समझ जा, ये जो वन विभाग है हमारी जमीन छीनने के पीछे पड़ी हुई है।
चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वन अधिकार जो अपना अधिकार दिया है उसके तहत हमको जो पट्टे देने जा रहे हैं वो पट्टे नहीं दे रहे, और वन संरक्षण विधेयक 2023 पास कर दिया, जिसमें जितने भी ये पहाड़ियां नजर आ रही है इस पे सारे उद्योगपतियों को देके बड़ी बड़ी होटलें बनाने चाहते हैं। साथी, अगर आप चाहते हो कि ये जमीन बचे, ये जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चे सुरक्षित रहे, तो हमें इन सबको भगाना पड़ेगा मेरे साथी। कैसे भगाएंगे? अभी हमारे विधानसभा और लोकसभा और सारे चुनाव भी आने वाले, और हमारे यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे यहाँ के एमएलए है या एमपी है, वो हमारे आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो जमीन खरीदते हैं उनसे उनको पैसा मिलता है, चुनाव लड़ने का पैसा मिलता है उनको, और वही चुनाव के जो पैसे मिलते हैं उसी से दारू और साड़ी और कंबल लेके हमारे आदिवासियों के बीच में बांटे जाते हैं। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। ये पैसे हमारे ही पैसे हैं, हमसे ही लूट कर और हमको ही दिए जा रहे हैं, और हमको जागने की जरूरत है। जो सरकार द्वारा ये शिक्षा नीति लाई है, पहली से 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाता, सीधा बच्चे 8वीं तक पास हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है, और 9वीं में आके फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाते हैं तो काम पे जाते हैं, उदयपुर, अहमदाबाद, गुजरात, इधर उधर काम पे जाते हैं। तो साथियों, पहली से 8वीं तक पास करके ये लोग आदिवासियों को मजदूर बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग अपन को पहली से 8वीं क्यों पास कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आदिवासी पढ़ लिख जाएंगे, अपने अधिकार जान जाएंगे, तो ये लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पैर नहीं बढ़ेंगे, हमारे घर पे काम नहीं करेंगे, हमारे खेत में काम नहीं करेंगे। इसीलिए ये नीति लाई। सबसे पहले इस नीति का विरोध करना पड़ेगा, इस नीति को बदलाव करना पड़ेगा। हमारे जितने भी नेता हैं, आज पहली बार उदयपुर में आदिवासी अधिकार दिवस का जो कार्यक्रम है वो पहली बार किया। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ सभी आदिवासी परिवार के हमारे युवा साथी और स्थानीय साथियों ने मिलकर काम किया। तो ये काम हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक या कोई पार्टी वाले भी तो कर सकते थे मेरे भाइयों, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उन्होंने? वो लोग ये जानते हैं कि आदिवासियों को उनके हक अधिकार बता देंगे तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पैर पड़ने नहीं आएंगे, हमारे घर पे झाड़ू लगाने नहीं आएंगे, हमारे घर के काम करने नहीं आएंगे। इसीलिए वो लोग हमको अपने अधिकार के बारे में नहीं बताते। अगर वो हमको हमारे अधिकार के बारे में बता देंगे, हम जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, उनसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो लोग हमको नहीं बताते। जो हमारे नेता हैं वो ये नहीं चाहते हैं हमारे समाज के लोग पढ़े और आगे बढ़े। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं साथियों, आज की तारीख में जो हवा चल रही है, जो तूफान आ रहा है, इस तूफान के साथ में जोहर नाम का जो तूफान आ रहा है, इस तूफान में आने वाले जो चुनाव है उसमें इन कमल कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना मेरे साथियों, जोहर नाम के तूफान से साफ करना पड़ेगा। आप सभी तैयार हो कि नहीं हो? हमारे पहले वक्ता ने बताया, फ्री का जो बताया है, मैंने कहीं टीवी में देखा था कि फ्री वाला जो मामला है क्या है, आपको मैं बताता हूं। मैंने टीवी में देखा था, एक नेता है और एक चमचा है। तो नेताजी फ्री में बांटते हैं, गेहूं वगैरह बांटते हैं, तो चमचा बोलता है, नेताजी आप फ्री में क्यों दे रहे हैं, फ्री में क्यों दे रहे हैं इन लोगों को? नेताजी बोलते हैं